एक लोहे का खंबा अपनी सभा में गर्म करवाया है और सभा में लोहे का खंबा गर्म करवा करके खड़ा कर लिया। जो वो खंबा लाल पड़ गया। हिरण्याकश्यप कहने लगा, प्रहलाद आज आप जाकर के इस खंभ को अपने हाथों से पकड़ो, चिंता मत करो। प्रहलाद कहने लगे, हे परमात्मा अब मेरे प्राण नहीं बच सकते, ये खंबा लाल पड़ चुका है, अगर मैं इसे पकड़ूंगा तो पकड़ते ही पकड़ते जल करके राख हो जाऊंगा। मेरी माताओं बहनाओं आज आगे बढ़े हैं प्रहलाद। तो प्रहलाद ने क्या देखा कि वह खम्मा के ऊपर एक चींटी रेंग रही है। भगवान चींटी का रूप बना करके रेंगने लगे, जैसे कहीं मेरा भक्त डर नहीं जाए। प्रहलाद ने विचार किया, जब ये छोटी सी चींटी नहीं जल रही तो हम कैसे जल जाएंगे। आगे बढ़ करके प्रहलाद ने आज भक्तों जैसे ही वह खम्बा की जेट भरी, प्रहलाद कहने लगे, पिताजी आप ये समझ रहे हो कि मेरा भगवान इस खम्भ में नहीं है, मेरा भगवान सब जगह है। दरो दीवार में मेरा भगवान है, तुम में मेरा भगवान है, मुझ में मेरा भगवान है और इस खम्भ में भी मेरा भगवान है। आज भक्तों तलवार लेकर के हिरण्याकश्यप आगे बढ़ा, कहने लगा, आज मैं ये देखता हूँ कैसे खम्भ में तेरा भगवान कैसे आता है। और जैसे ही तलवार लेकर के वह खम्भ में मारी तो भौका बड़ी छत मारा। आज भक्तों जैसे ही तलवार को मारा, एकदम वो खम्भा फट गया। और जैसे ही खम्भा फटा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। और ये नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। तो जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्याकश्यप कहने लगा, कौन है आप। बोले, तेरी मौत। बोले, हम नहीं मर सकते। बोले, क्यों। क्योंकि हमने वरदान पाया है। क्या वरदान पाया है आपने। मैंने ये वरदान पाया है कि ना ही हम ऊपर मरे न नीचे। भगवान आगे बढ़ करके भगवान ने हिरण्याकश्यप को उठाओ और दोनों घुटुअन पे रख लो। कान लगे, अब तुम ना ही तो ऊपर हो और ना ही नीचे। बोले, मैं फिर भी नहीं मरूंगा क्योंकि मैंने वरदान पाया है, ना ही भीतर मरूंगा न बाहर। बोले, तू फिर भी मरेगा। भगवान ने उठाओ, पीछे देहरी पे ले जाके रख लो महाराज।
ना ही तुम भीतर हो और ना ही बाहर। बोले मैं फिर भी नहीं मरूंगा, क्योंकि मैंने वरदान पाया है, ना ही हम दिन में मरेंगे और ना ही रात्रि में। बोले मूर्ख, ना ही दिन है ना ही रात है, ये संध्या का समय है और संध्यांश कभी जोड़ा नहीं जाता। बोले मैं फिर भी नहीं मरूंगा, क्योंकि मैंने वरदान पाया है, न हम नर से मरेंगे न पशु से। बोले मूर्ख, न हम नर हैं और न ही पशु। बोले मैं फिर भी नहीं मरूंगा, मैंने ये वरदान पाया है कि 12 महीनन में ना मरे। बोले अकल के उल्लू, तभी से हमने तेरे लिए ये लौंद का महीना चलाया है, हा? और परीक्षित महाराज तभी से ये लौंद की साल चालू भई। बोले मैं फिर भी नहीं मरूंगा, ना ही किसी अस्त्र से मरूंगा ना ही शस्त्र से। बोले हमारे पास अस्त्र शस्त्र कहां से आया, खाली हाथ है। भगवान के लंबे लंबे नाखून रहते, एकदम गजी सी थी। कश्यप का अंत कर दिया। बोल गोविंद भगवान की। और जैसे ही हिरण्यकश्यप का अंत किया, अब तो बहुत भगवान गुस्सा में है। अब तो देवता भी घबराने लगे कि अब प्रभु की गुस्सा कौन शांत करेगा। मैया लक्ष्मी भी दूर से देख रही है कि प्रभु आज बहुत नाराज हैं। देवता कहने लगे पहला, अबे प्रभु से ने कहा तुम्हारो ही जय कच्छो है, तुम ही जाओ और प्रभु को शांत करो। तो आज जैसे ही भक्त प्रहलाद भगवान के पास में पहुंचे तो नरसिंह भगवान आज बेटा प्रहलाद को अपनी जीभ से चाटने लगे। बोल गोविंद भगवान की। जब अपनी जिह्वा से चाटने लगे हैं, कहने लगे बेटा प्रहलाद मांग ले, तू हमसे क्या मांगना चाहता है। हाथ जोड़ करके प्रहलाद कहने लगे प्रभु मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ एक वरदान चाहता हूं कि मेरे पिता को नरक नहीं मिले, मेरे पिता को स्वर्ग मिले। देखिए भक्त तो प्रहलाद ने क्या मांगा कि मेरे पिता को नरक नहीं मिले। क्यों? क्योंकि मेरे पिता थोड़ी दुष्ट प्रवृत्ति के थे। भगवान कहने लगे बेटा जिसका कल्याण हमारे हाथों से होता है उसे कभी नरक नहीं मिलता, उसे तो सदैव स्वर्ग मिलता है। पहला, तेरे जैसा सपूत बेटा जिस परिवार में पैदा होता है, जिस कुल में पैदा होता है, वो 3 पक्षों का सुधार करता है। परीक्षित महाराज, परिवार पक्ष,
ननिहाल पक्ष और ससुराल पक्ष। एक बेटा 3 पक्षों का सुधार करता है। भगवान ने आज प्रहलाद को वरदान दिया है। इन प्रहलाद का वंश आगे चला। प्रहलाद के पुत्र हुए बैरोचन, बैरोचन के पुत्र हुए थे राजा बलि। ये कथा आप लोग कल की कथा में सुनेंगे। लेकिन परीक्षित महाराज देखिए भक्त प्रहलाद के ऊपर कितने जुल्म ढाए, कितने अत्याचार करे, लेकिन प्रहलाद ने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। माताओं, अपने बच्चों को संस्कार दो तो सदैव अच्छे संस्कार दो। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी दीक्षा दो। माता निर्माता भवती, माँ ही बच्चे का निर्माण करती है और माँ ही बच्चे के अंदर संस्कार डालती है। बच्चे के अंदर संस्कार डालने वाली कौन होती है? माँ। अगर माँ चाहे तो अपने बच्चे को अच्छा संत बना सकती है, अच्छा विद्वान बना सकती है, और माँ चाहे तो अपने बच्चे को अच्छा डकैत बना सकती है। कैसे? छोटे बच्चे का जीवन होता है कोरे कागज के समान। कोरे कागज पे आप जैसा पेंसिल से लिख दोगे वैसा ही उस पर लिख जाएगा, और उसी तरीका से आप अपने बच्चों को जैसा संस्कार दोगे, जैसा उसे सिखाओगे, बच्चा वैसा ही सीख जाएगा। बच्चा छोटा है और काऊ की दुकान से करेगा टॉफी चुरा के ले आओ, और छोटे बच्चे की आदत होती है कि वो माँ को बताएगा, मैया कहने लगी लला कोई बात ना, आज तो एक ले आए, कल 2 ले आइयो, एक हम खा लेंगे, एक तुम खाई दी। तो मानो पहली सीढ़ी बच्चे की खराब हो गई माता। और मैंने तो यहाँ तक देखा है, अब माफ करियो जे मत कहियो कि हमारे गांव में आए सो बुराई करवे को, हम बुराई नहीं कर रहे, मैंने कहीं कहीं देखा है, अपने यहाँ ऐसा नहीं है। अरे भूवर नारी नहाई न धोवे और आँखिन से आंसू ढरकावे, और जन्म अरे गर्भ रहे खाए पोता मट्टी, फिर बच्चन को पीरिया पंडो बतावे। कचो कचो हमने ऐसे देखिए तुम आई के समय, अब जे मत कहिए कि हमारे गांव में आए से बुराई करवे, देखो इतने ना है, हमने तो दूर की बात बताया है। अगर इनके घर में पड़ुआ मिट्टी होए तो 1-1 किलो मार जाती है, और कच कच तो ऐसी होती है तो मेरे चूल्हे की रेख ही बड़ा आनंद आता। और कहूँ अगर दावत दे रही हो, दावत तो बामे कुल्लड़ पस्से जाता है ना मट्टी के गोलुआ डॉक्टर साहब, तो कचो ऐसी होती है कि वह गोलुआ के ऊपर की कोरई कोर खा जाती है, बड़ा तुम्हारी समझ छोड़ा। और फिर जब लला पैदा हो तब कहती के लले जम घंटा घेर रहे हैं, लले पीरिया पंडो है गो, अब लले पीरिया ना होएगो फिर का हमें पीरिया होएगो जब तुमने 1-1 किलो पोता मिट्टी मारी तो। अरे गर्भ रहे खाई पोता मिट्टी, फिर बच्चन को पीरिया पंडो बतावे।
खोरी दिखावे। फिर जाती है भगत के पास में, कहती है भगत जी देखियो ने लला पन पेरो ना है जय सूखा भाव है वो है। और आप लोगों ने नाम सुना होगा जीजाबाई का, जो शिवाजी की मां थी। एक दिन शिवाजी घोड़े पे सवार होकर के जंगल के लिए जा रहे थे। उस समय छोटी अवस्था थी शिवाजी। गांव के लोग कहने लगे शिवाजी कहां जा रहे हो? बोले जंगल में। पागल हो रहे हो, कोई शेर खा जाएगा, शेर भेड़िया तुम्हारा भक्षण कर जाएगा। तो जीजाबाई ऊपर अड्डे पे खड़ी थी, कहने लगी गांव के लोगों मेरे बच्चे को डराओ मत, मेरे बच्चे का शेर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा सवा शेर है। यानी बच्चे का मनोबल बढ़ा दिया। और आज कल की माताएं क्या कहती है, डला माँ बन जाइयो, माँ हुआ खाए देखो हुआ। अब ईमानदारी से बताइए हुआ का देखो। माताओं अब हमने तो जहाँ तक देखो अगर लला जन्म लो, जन्म लेते ही लेते लला के मुंह में घुस गई पिलाने की मम्मी, पिलाने की बोतल। अपना दूध नहीं पिलाएंगी क्योंकि थक जाएंगे। जब तुमने जन्म से ही भाई बोतल दे दी, जब कुछ बड़े भाई बीमार पड़े डॉक्टर के पास में गए तो बोतल, कुछ और समझदार भाई सोच क्रिया के लिए जाएंगे तो बोतल, फिर ठेका पे जाएंगे तो बोतल, फिर तो जिंदगी में बोतल ही बोतल है। तो माताओं अपने बच्चे को अपना सार पिलाओ, अपना दूध। अगर आप अपने बच्चे को अपना दूध पिलाओगी तो बच्चे के अंदर तुम्हारे संस्कार जाएंगे। और तुमने बोतले को दूध पिलाओ तो मैंने तो बोतले वाली आदत है। फिर कहती है कि लड़का की बहू हमारी सेवा ना करे, सेवा कहां करे तुम्हारी, तुम्हारा दूध ही ना पियो, तुम्हारी संस्कार ही नहीं है तो माँ का प्रेम कहां से होगा? माताओं अपने बच्चे को सदैव संस्कार दो, संस्कारवान बनाओ। पहले की माता बहनाएं कितने सुंदर गीत गाती थी। मैं तो घर में ही मंदिर बनाऊंगी, पूजा घर में ही करूंगी। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। लेकिन आज के गीत देखे, जब संध्या को पंडाल में हो तब देखो, आजकल के गीत सुने ना जा। पहले हमारी माता बहनों अपने घरों में राम कृष्ण सीता हनुमान इनकी तस्वीर लगाती थी। और आजकल तुमने घर में देखे फोटो मिलेंगे तो किनके मिलेंगे? श्री देवी कलयुग की देवी हैं, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, सन्नी देओल, रवीना टंडन का कहता है बात है। ये कलयुग के देवी देवता है महाराज। तो ऐसा मत करो माताओं, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अच्छा सिखाओ तो आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे। अपने बच्चों को सदैव संस्कारवान बनाओ, संस्कारवान बनाओगी तो घर आगे बढ़ेगा, उन्नति करेगा और आपके बुढ़ापे की वो लाठी बनेगी, लाठी। तो सदैव अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो।
आज की कथा को यही विराम करेंगे। जो हमारी माता बहनों ने, भक्त जनों ने शांति बनाई, इसके लिए आभार प्रकट करेंगे। अब खड़े हो जाएं सभी लोग प्रेम से आरती के लिए। और आरती की थाली तैयार।